नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम इस सीरीज़ को एक शायरी के साथ आपके सामने कंटिन्यू करते हैं। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख एक मोड़ पर ये भी बदल देंगे हम। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या दिया है इसमें? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? क्या करना है दोस्तों आपको? ए कर रहा है कितने दिन में? आपका ए कर रहा है 20 दिन में किसी काम को, और ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं उसे कितने दिन में? ए प्लस बी ये कर रहे हैं आपके 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 60 आपका। तो यहाँ से 20 से ये आपका 3 और 12 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 5। इसका मतलब ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3। और ए और बी दोनों की कितनी है दोस्तों? 5। तो यहाँ से बी की कितनी हो जाएगी आपकी? 5 माइनस 3 कितनी हुई? 2। मतलब बी का एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। अब क्या कह रहा है वो? बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो कुल काम कितना है दोस्तों? कुल काम है आपका 60। कराना किससे है? बी से। बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 2। तो कितने दिन में कर देगा उसे? 30 दिन में, 30 डेज में वो उस काम को ये अकेला कंप्लीट कर देगा, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, इसमें दिया है आपको ए और बी मिलकर एक काम को 6.75 डेज में पूरा कर सकते हैं, जबकि अकेला ए उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ अकेला बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? अप्रोच वही लगानी है दोस्तों जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी, बस आपको इसको फ्रैक्शन को सही करना है। क्या बोला है? ए कितने समय में कंप्लीट करेगा दोस्तों आपका? ए प्लस बी वो है आपके 6.75 डेज में करता है। अगर हम इसकी फ्रैक्शन देखें तो क्या हो जाएगी आपकी? 6.75 यहाँ नीचे अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 100। 25 से ये 4 आपका, 25 से ये आपका 2, और 25 से ये 7। कितना हो गया आपका? 27/4। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? मैं इसकी जगह 27/4 भी लिख सकता हूँ। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 9 दिन में। ए अकेला कर रहा है उस काम को दोस्तों 9 दिन में। अब पूछा है उसने बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? अगर फ्रैक्शन में आपको एलसीएम लेना है तो क्या होगा? ऊपर वाले का एलसीएम इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम और नीचे वाली डिजिट का एचसीएफ। यहाँ से क्या होगा इनका एलसीएम? 27 का और 9 का आपका 27। और यहाँ से एचसीएफ क्या होगा? 4 का और 1 का 1 ही होगा आपका। तो कुल काम कितना हो गया आपका? 27। यहाँ से जब हम इसे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4। मतलब ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ चुकी है दोस्तों? 4। और यहाँ से ए की कितनी हो जाएगी जब हम 9 से 27 को डिवाइड करेंगे? 3। अब यहाँ से ए और बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 4 आपकी, और ए की क्षमता कितनी है? 3। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ से? 4 - 3 कितनी हुई? 1। इसका मतलब बी एक एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों आपका? 1 यूनिट काम करता है। अब बी अकेले से काम कराना है, टोटल कितना काम करना है आपको? 27। बी को 27 काम करना है, और एक दिन में कितने यूनिट काम करता है वो? 1। तो कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपका? 27 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको ये दिया हुआ है ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को कितने में 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में कर रहे हैं आपके, ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों आपके, 4 दिन में। ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर रहा है दोस्तों, ए अकेला उसको 12 दिन में पूरा कर रहा है। और यहाँ से बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर रहा है, 18 दिन में। बी अकेला कर रहा है दोस्तों आपका 18 दिन में। आप क्या कर सकते हो, कुल काम के लिए एलसीएम ले सकते हो। कितना होगा यहाँ से 36। जब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 9। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ चुकी है आपकी, 9 यूनिट। यहाँ से आपकी ए की क्षमता 36 को 12 से डिवाइड किया कितना आया आपका 3। ए की क्षमता कितनी आई आपकी 3 यूनिट। और बी की यहाँ से दोस्तों 36 को 18 से डिवाइड किया कितना 2। आपका ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी 5। ए और बी दोनों मिलकर कितना 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो क्या पूछा उसने, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सी की क्षमता कैसे निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी की दी है आपको 9 और ए और बी की दी है कितनी दोस्तों आपको 5। तो आप सी की निकाल सकते हो यहाँ से। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9 माइनस 5 कितनी हुई दोस्तों 4 आपका। मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है आपका 4 यूनिट। 4 यूनिट काम करता है आपका। कराना किससे, अकेले सी से कराना है। तो कैसे करेंगे, कुल काम बटे क्षमता। कुल काम कितना है दोस्तों आपका 36 और कराना किससे, सी से। तो क्षमता किसकी होगी, सी की। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपका 9 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है आपको, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, 15 days and 20 days respectively. In how much time they alone can complete the work. मतलब क्या दिया है आपको, ए और बी कितने समय में कर सकते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी कर सकते हैं आपके दोस्तों 12 दिन में। आपका बी प्लस सी वो कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों आपका 15 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर सकते हैं आपका 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसने पूछा है कि वो अकेले अकेले यदि काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कुल काम के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको इनका एलसीएम लेना है। कितना होगा इनका, यहाँ से 60, 12 से ये 5 आपका, 15 से ये आपका 4 और 20 से ये आपका 3। 60 को जब 20 से डिवाइड देंगे तो 3। यहाँ ए प्लस बी की क्षमता है 5, बी प्लस सी की है 4, सी प्लस ए की कितनी है दोस्तों 3 आपका। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे इस टाइप से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। इनकी क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 4 9 और 3 12। 12 है दोस्तों आपकी। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ से ए बी बी सी सी, मतलब 2A 2B और 2C दिया हुआ है यहाँ से। मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, आपका 2A प्लस बी प्लस सी, 2 को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ से ये 12 के बराबर है। तो A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 6 के बराबर। तो यहाँ से अलग अलग आपकी एफिशिएंसी निकल जाएंगी दोस्तों। कैसे, ए प्लस बी यहाँ से कितना है 5 है, तो सी कितना हो गया यहाँ से 1, सी आपका 1 हो चुका है। बी प्लस सी कितने हैं यहाँ 4 और ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं 6। तो ए कितना हो गया आपका 2।
फिर दोस्तों यहाँ से सी प्लस ए कितना है आपका 3, और a+b+c कितना है 6, तो बी कितना हो गया यहाँ से आपका 3। ये अलग अलग क्षमता निकल के आ चुकी हैं आपके पास। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ए और बी और सी तीनों से अलग अलग काम कराना है। कैसे कराओगे, आपका 60 काम है, किससे कराना है आपको, ए से कराना है। ए की क्षमता कितनी है 2, तो ए कितने दिन में करेगा दोस्तों आपका, ए करेगा आपका 30 दिन में। बी के लिए क्या करना है दोस्तों आपको, टोटल काम 60, बी की क्षमता कितनी है आपकी 3, कितने दिन में करेगा आपका 20 दिन में। और सी का इसी टाइप से, सी का आपका टोटल वर्क कितना है 60, सी से कराना है 1, तो कितने दिन में कर देगा आपका 60 दिन में। मतलब आपका ए 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 60 दिन में। 30, 20 और 60 आपका, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज, सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी कैन डू दिस वर्क टुगेदर। मतलब ए बी सी एक साथ कितने समय में उसे पूरा कर सकते हैं। क्या करना है दोस्तों, ए प्लस बी कितने समय में कर रहे हैं दोस्तों आपका 30 दिन में। बी प्लस सी कितने समय में कर रहे हैं आपका, बी प्लस सी कर रहे हैं आपके 36 डेज में। और आपका आपका सी प्लस ए कितने समय में कर रहा है आपके, सी प्लस ए ये करते हैं आपको दोस्तों 45 दिन में। आपको कुल काम के लिए क्या करना है दोस्तों, इनकी इनका एलसीएम कितना होगा यहाँ से 180, इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 6, 36 से आपका 5 और 45 से आपका 4, ये हो गया दोस्तों आपका। इनकी a+b+c की एफिशिएंसी कितनी हो जाए, क्योंकि यहाँ 2a 2b और 2c, मतलब इसकी आधी हो जाएगी। मतलब a+b+c क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7.5 यूनिट। अब क्या करना है, तीनों मिलकर, तो बताइए तीनों साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से कुल काम आपका 180, क्षमता कितनी है आपकी 7.5, यहाँ से 10 आपका, ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 से ये 15 और 5 से ये 2, 15 से ये आपका 12, तो कितना हो जाएगा आपका 24 डेज। मतलब a+b+c तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, 24 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है आपको, अब ये आपके आ चुके हैं दोस्तों फ्रैक्शन वाले, जिसमें इस टाइप से दिए होते हैं कि ए 1/3 टाइम में काम को कितने 15 दिन में कर सकता है, बी 75% काम को 18 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 36 दिन में। तो तीनों से पूछा है, आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ आपका ए कितना है आपका 1/3, 1/3 काम कितने समय में कर रहा है आपका 15 दिन में। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रिवर्स कर देना है इसको। कितना हो जाएगा यहाँ से
आपको ये 15, इसको जो आपका काम का भाग है उसे क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, मतलब 3/1। तो कितना हो जाएगा आपका 45। मतलब एक कितने समय में उस काम को कंप्लीट कर सकता है आपका 45 दिन में। ये करेगा दोस्तों आपका 45 डेज में। ये कितना बी है दोस्तों 75%, 75% वर्क कितने समय में कर रहा है आपका 18 दिन में। अगर हम इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से हुई 75% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 3/4। आपको टाइम डेज निकालने के लिए क्या करना होगा, आपका 18 इंटू उल्टा कर देना है इसको 4/3। 3 से कितने पर 6, तो कितना हो गया आपका 24। मतलब बी उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है आपका 24 दिन में। बी यहाँ से करेगा आपका 24 दिन में। और यहाँ से सी कितने समय में कंप्लीट कर सकता है आपके 36 दिन में। यहाँ से सी हो जाएगा आपका कितना 36 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 360 आपका 45 से ये आपका 8, ये आपका 15 और ये आपका 10। 8 और 15 23 और 10 33। तीनों की क्षमता कितनी हो चुकी है 33। अब क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। यदि वो तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। क्या करना है दोस्तों, आपको डेज निकालने के लिए आपको कुल काम बटे क्षमता होती है आपकी। कुल काम कितना है आपको, आपका 360 और क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी 33। 3 से ये आपकी 11 और 3 से ये आपका 120। 120 बटे 11 मतलब तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे 120 बटे 11, जो यहाँ आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसमें दिया है ए एंड बी कैन डू 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 12 डेज। मतलब ए और बी मिलकर 2/5 भाग कितने समय में 12 दिन में कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इस फ्रैक्शन को 5/2 करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब ए प्लस बी कितने समय में करेंगे काम को, ए प्लस बी करेंगे दोस्तों जब हम इसकी 12 इंटू 5/2 करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6। मतलब ए प्लस बी कितने समय में पूरा करेंगे आपका 30 दिन में। यहाँ से आपका बी प्लस सी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी होगी आपकी 16 × 3 = 48 और 2 50। आप ऐसे लिख सकते हो 50, ये आपका 300। यहाँ से जब काटोगे 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/6 होगी। यहाँ से ये कितने समय में कर रहे हैं आपके 10 दिन में। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स कर देना है। ये 1/6 आपका, तो 6/1 कितने समय में आपका 10 दिन में। तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 60। मतलब ए प्लस बी 30 दिन में, बी प्लस सी कितने समय में करेंगे दोस्तों आपका 60 दिन में उस काम को। फिर क्या करना है दोस्तों, सी एंड ए कैन डू 13/30 कितने में 13 दिन में। तो सी प्लस ए कितने समय में करेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगी इंटू 30/13। 13 से 13 कट जाएगा, बचा क्या आपका 30। तो सी और ए कितने समय में करेंगे उस काम को 30 दिन में। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन डू दिस वर्क टुगेदर। यदि ए बी सी साथ काम करते हैं तो आपका काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों, आपको एलसीएम लेना है इनका। कितना हो जाएगा यहाँ से 60, 30 से ये आपका 2, 60 से 1
और 30 से ये आपका 2। ये हो जाएगा दोस्तों आपका। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, आपका 5 का आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2a 2b और 2c है। a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये है आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5। ये होगा दोस्तों आपका। कितना है दोस्तों कुल काम, 60। आपको दिन निकालने हैं, कुल काम बटे क्षमता 60, और ये आपकी क्षमता 2.5। ये आपकी यहाँ से 10, 5 से 5 और 5 से ये 2, और 5 से ये आपकी 12। कितना आपका 24। मतलब a प्लस बी प्लस सी यदि 7 काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों, 24 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, तुलसी 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है, राजू 15 दिनों में काम का 40% भाग कर सकता है, मिंटू 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है, राम 17 दिनों में 37.5% भाग काम कर सकता है। तो इनमें से सबसे कम कुशल कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा दिनों में काम को कौन करेगा, वही सबसे कम कुशल होगा दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये आपका तुलसी, तुलसी कितने दिन में करेगा दोस्तों आपका। अगर हम इनके डेज निकाल देते हैं तो हमको पता चल जाएगी, जो सबसे ज़्यादा समय में करेगा वही क्या होगा, सबसे कम कुशल होगा आपका। तो कैसे निकाल सकते हो, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इन्वर्स कर देना 10, 10 × 4/1, 10 × 4/1, ये हुआ। मतलब तुलसी कितने समय में करेगा उस काम को, 40 दिन में। तुलसी कर देगा काम को 40 दिन में। अब आता है किसका नंबर, राजू। राजू कितने समय में उस काम को कर सकता है, 40% भाग को कितने समय में आपका, 40% भाग को कर सकता है दोस्तों आपका 15 दिन में। तो कंप्लीट काम को कितने समय में करेगा, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपकी, 2/5। 2/5। आपको क्या करना है, इसको इन्वर्स कर देना, 5/2। कितने समय में कर रहा है दोस्तों वो, 15 दिन में। 15 यहाँ आपका 2 से कितना हो गया आपका, ये 7.5। ये आपका कितना हो जाएगा, 5×7 = 35 और 5×5 = 25। कितना हो गया आपका, 37.5। राजू कितने समय में कर देगा दोस्तों उसे, राजू कर देगा दोस्तों उसे 37.5 डेज में। उसके बाद आता है दोस्तों किसका, मिंटू। मिंटू कितने दिन में कर सकता है, 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में। तो कंप्लीट काम को कितने समय में करेगा, ये आपको क्या करना है, 1/3 को क्या कर देना है, 3/1 × 13। कितना हो जाएगा, मिंटू करेगा उस काम को 39 दिन में। उसके बाद कौन है दोस्तों, राम। राम कितने समय में कर रहा है, 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों आपका, 37.5। यहाँ से एक जीरो उसके लिए, परसेंटेज का 100 यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 25 1 25 पंजे, 25 से ये 4 जीरो, 5 से ये 3 और 5 से ये 8। क्या आई आपकी निकल के वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 3/8। 3/8 है आपकी दोस्तों। आपको क्या करना है, इनवर्स कर देना है 8/3। और आपका कितने दिन में कर रहा है वो, 17 दिन में कर रहा है उसे। कितना हो गया आपका, 17 × 8 कितना हुआ आपका, 136 दोस्तों। यही होगा आपका 136/3, यही होगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन वैल्यू ठीक थी ना आपकी 37.5, 25 से 40 आपका, 25 से 1 और 25 पंजे ठीक। तो यहाँ से कितनी हुई आपकी, 3 चौके 12, कितना बचा आपका 16, 3 पंजे 15 आपका, और 3 तिया 9, ये होगी आपकी 45.3। यहाँ से राम कितने में करेगा आपका, 45.3 डेज में करेगा दोस्तों। अब आपको क्या पूछा है कि सबसे कम कुशल कौन है, कौन होगा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा समय ले रहा है, कौन ले रहा है सबसे ज़्यादा समय आपका, राम। राम यहाँ पर सबसे कम कुशल है, सबसे लेस एफिशिएंट है, और राजू सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो क्या पूछा है, सबसे कम कुशल कौन है, यहाँ से राम, जो सबसे ज़्यादा समय में उस काम को कंप्लीट कर रहा है, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A and B can complete a piece of work in 10 days and 15 days respectively। क्या दिया है दोस्तों, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है आपका, 15 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, उन्होंने एक साथ काम को 75,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया, मतलब 75,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया, तो उसमें बी का हिस्सा पूछा है। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये आपका एलसीएम 30, यहाँ से आपका कितना 3 और 15 से ये आपका 2, कितना हुआ 5। दोस्तों ये आपका जो काम होता है वो, सॉरी, जो आपका ये पैसा होता है किस रेशो में मिलेगा, वो आपका काम पर डिपेंड करता है कि किसी ने काम का कितना पार्ट किया है। यदि दोनों साथ कर रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों, उनकी एफिशिएंसी के रेशो में वो जो पैसा है वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ से दोनों ने साथ काम किया है तो क्या होगा, केवल उनकी एफिशिएंसी क्षमता की रेशो में जो उनका पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर वो कुछ दिन काम करता तो उस टाइप में क्या होता है दोस्तों, उस टाइप में आपको पैसा है वो काम के रेशियो में, मतलब ए ने कितना काम किया और बी ने कितना काम किया, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ से 5, काम कितना है आपका, टोटल टोटल 30 है, क्षमता कितनी है दोनों की 5, तो 5 बराबर किसके आपका 75,000, 75,000 के बराबर है आपकी। एक बराबर किसकी है आपकी दोस्तों, 15,000 के बराबर। एक आपकी 15,000 के बराबर है। तो यहाँ से क्या पूछा उसने, राशि में बी का हिस्सा कितना होगा, बी का कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 बराबर, ये भी 2 गुना हो जाएगा आपका 30,000। अगर ए की पूछता तो कितनी हो जाती है आपकी 45,000। बी का हिस्सा कितना है आपका 30,000, जो यहाँ आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है राम, श्याम एंड रवि कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 10 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब आपका राम, आपका श्याम और आपका रवि
किसी काम को कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों? आपका 8, 10 और 12। 8 दिन में, 10 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? यहाँ से कितना होगा दोस्तों आपका एलसीएम? यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 से ये को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और इसे 2 इंटू 5 और ये से आपका 2 की पावर 2 इंटू 3। ये आपका 8 पंजे 40, 40 दिया 120। क्या होगा यहाँ से एलसीएम आपका? 120। 8 से ये आपका 15, 10 से आपका ये 12 और 12 से आपका 10। यही होगा दोस्तों। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है इन्होंने 74,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका लिया, तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। तो क्या होगा दोस्तों? अगर तीनों ने साथ काम किया है, कुछ नहीं करना, उनके जो आपकी एफिशिएंसी है उसी के रेशियो में उनका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ से कितना हो गया आपका? यहाँ से हो गया आपका 37 सॉरी 37 37 हो गया यहाँ से। मतलब तीनों की क्षमता कितनी है आपकी? 37। जो पैसा है वो कितना है? 74,000। तो वो 37 बराबर किसके आपका? 74,000 के कितने गुना है दोस्तों आपका? आपका 2,000 गुना है यहाँ से सीधा। क्या पूछा उसने? तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा। तो यहाँ से 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। राम का कितना है? 15। तो 15 बराबर किसकी हो जाएगी? 2,000 से आपका 30,000। और आपका 12 श्याम का कितना है? 12। 12 का कितना हो जाएगा आपका? 2,000 से 24। और आपका रवि का कितना हो जाएगा? रवि है आपका 10 बराबर कितना है? 2,000 से आपका गुना 2,000 कितना हो जाएगा? 20,000। मतलब राम का हिस्सा कितना है? 30,000। श्याम का हिस्सा कितना है आपका? 24,000। और रवि का हिस्सा कितना है? 1,000। तो यहाँ जो आपके 30, 24 और 20 आपका 30, 24, 20 ये दो ऑप्शन में है दोस्तों, ये ठीक। यदि दोस्तों आज की हमारी ये क्लास थी, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद योगेश के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ सभी एग्ज़ाम्स की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है। और आपको ये पीडीएफ हमारे पलवल कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की जाएगी। आप वहाँ से फ्री में इस वीडियो को और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।